आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। महिर अंसारी आज मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब। सर, आपने जो आम खास का मैदान के लिए आपको कामयाबी मिली, सबसे पहले आपको मुबारकबाद तमाम शहरियान की जानिब से और आपको पुरखुलूस मुबारकबाद। सर, उसके साथ साथ औरंगाबाद के शहर में और खासकर गरीब आवाम में चर्चे है कि आपसे आखिरी उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद ना कोई करने वाला है ना कोई करेगा। ये कड़वी सच्चाई है कि जो औकाफ की खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसके ऊपर साहब गरीबों को बसाने के, क्योंकि ज़करिया साहब ने एक कदम उठाए थे और आपसे बड़ी आशा है और आप औरंगाबाद के दूसरे रफीक ज़करिया बन सकते हैं, उनकी रेंज में आ सकते हो, तो उनके जैसा काम हो सकता है अगर आप चाहे तो। देखिए, मैं पहले तो एक बात को साफ करना चाहूँगा कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब एक बहुत ऊंची शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनका मुकाबला मेरे से करना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। मैं ज़करिया साहब के बिल्कुल बराबर खड़े भी नहीं रह सकता हूँ। उनका जो तालीम के मामले के अंदर जो उन्होंने काम करके गए हैं उसको देखते हुए ये सही बात है कि आम खास मैदान के ऊपर एक भव्य स्टेडियम बने, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं थी बल्कि औरंगाबाद के तमाम नौजवानों की एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पर जिस मैदान के ऊपर इतने सारे हमारे नौजवान बच्चे खेलते हैं और खेलकर बड़े हुए हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर एक स्टेडियम बने और उसके लिए लगातार कोशिशें जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी एनओसी हमको मिल गई है। अब आगे का सफ़र तय करना है कि उसको फाइनेंसेस किस तरह से खड़े करके इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि एक बहुत अच्छा भव्य स्टेडियम बनेगा। जहाँ तक आपने वफ़ की ज़मीनों के बारे में बात कही है, आपको पता होगा कि कल ही हमने जाकर नक्षत्रवाड़ी के अंदर जो 24 एकड़ ज़मीन वक्फ़ की थी, पूरी वक्फ़ की ज़मीन थी, उसमें से 16 एकड़ ज़मीन है तो बेच दी गई, उसके ऊपर घरां बन गए हैं। अब जितनी बची हुई है उसको भी बेचा जा रहा था। अब उसको रोकने के लिए हमने खुद ने, वक्फ बोर्ड ने पहली मरतबा वक्फ के इतिहास के अंदर कि पूरी टीम जाकर वहाँ पर ज़मीनी स्तर के ऊपर मैदान के अंदर उतर के है तो उन्होंने वो ज़मीन को कहा है कि हमारी ज़मीन है करके। अब हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ को ये कहा है कि अगर वो ज़मीन वैसे ही पड़ी रही तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अब जो खाली ज़मीन है उसके ऊपर फ़ौरन आप एक प्रपोज़ल तैयार करें और प्रपोज़ल तैयार करने का मकसद ये है कि अब ना तो वक्फ बोर्ड के पास पैसा है, ना कोई सरकार वक्फ बोर्ड को पैसा देना चाहती है। तो हमने कहा कि आप अपने तौर के ऊपर उसका टेंडर फ्लोट करिएगा, एक इस तरह की स्कीम बनाइएगा कि किसी बिल्डर को दे दीजिएगा या जिसको देना है दे दीजिएगा। वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स बनाइएगा और वो टावर्स गरीबों के लिए, जिसमें से 2 टावर है तो बिल्डर बना रहा है, फ्री में दे रहा है, उसको दे दीजिएगा। उसके अंदर 4 टावर 6 टावर जो भी रहेंगे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट करें, खाली मत रहने दीजिएगा जगह। तो ये हमारी कोशिश है। इससे पहले जमीयत उलमा के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार से बात किया था, शायद वो वीडियो आपने देखा होगा। सर, जमीयत का एक साफ मौक़िफ़ है, अगर खासदार इम्तियाज जलील साहब अगर सरकारी सतह पे ख्वाहिशें करके अगर ज़मीन हमको दिला देते हैं तो जमीयत उलमा इस बात पे शक्शफ है, मजबूत है कि चंदे के ज़रिए, अतियात के ज़रिए वो गरीब लोगों को घर बना के देंगे, जैसा आसाम में दिया है, दिल्ली में दिया है, कोल्हापुर सोलापुर में दिया है। तो सर, ये बहुत अच्छी बात है ना कि सरकार पे बोझ भी नहीं आएगा और बहुत अच्छी बात है, खाली आप ज़मीन दिला दीजिए, गरीबों का काम हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का एक सदस्य होने के हैसियत से मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना इस तरह का प्रपोजल वक्फ बोर्ड के अंदर सबमिट करें। बहुत अच्छी बात है अगर वो इस तरह का कोई इक़दाम करना चाहते हैं तो ज़मीन दिलाने के लिए मेरी जो मदद रहेगी मैं इंशाल्लाह वो मदद उनको देने के लिए तैयार रहूँगा, बशर्ते उन्होंने एक जल्द से जल्द एक प्रपोजल तैयार करके वक्फ बोर्ड के अंदर सबमिट कर दें। इस तरह से खासदार इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत अहम बात की है और हम तमाम औरंगाबाद के तमाम इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान, खासकर जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत है और जो भी ज़िम्मेदार है, देखिए ये करोड़ों रुपये चंदा जमा करते हैं। आप अच्छी बात है, कौम का काम करते हैं, मदरसे चलाते हैं, बड़े बड़े आलिशान जो है तो मस्जिदें बनाते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि आज गरीब गुरबत में जो मुसलमान जी रहा है उसको छत नहीं है रहने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप चंदे के जरिए एक मनज़्ज़म तरीके से खासदार साहब से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और खासदार साहब ने कहा कि आप आइए प्रपोजल पेश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप आगे आएंगे और गरीब आवाम के लिए आज ज़मीन खाली पड़ी है, सैकड़ों का मकान मिल सकते हैं। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा अपने जहन को बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए से, क्योंकि ये उम्मीद की आखिरी किरण है, इसके बाद फिर शायद ये मौका हमें ना दे। तो अगर हम ये मौका गंवा दे फिर ये कहना कि मुसलमानों को कोई है ही नहीं, कोई करने वाला नहीं, तो फिर ये बातों से काम चलने वाला नहीं। आज वक्त बहुत कम बचा है। उम्मीद करते हैं कि आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।